एक सिख साखी में दो घोड़ों को वापस पकड़ने से जुड़ी एक कहानी सुनाई गई है, जिन्हें मुगलों ने सिखों से जबरन छीन लिया था, बिधि चंद द्वारा। घोड़ों को मालिक के रूप में जब्त कर लिया गया था। एक सिख जिसने उन्हें पाला और प्रशिक्षित किया था, उन्हें काबुल से गुरु के लिए एक भेंट के रूप में दो मसंदों की कंपनी में ला रहा था, जिन्हें काबुल के स्थानीय सिख मंडली में भेजा गया था। मुगल सम्राट शाहजहां के हाथों से दिलबाग और गुलबाग नाम के बेशकीमती घोड़ों को वापस लेने के मिशन के लिए बिधि चंद को सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में चुना गया था। बिधि चंद ने लाहौर किले के अस्तबल में कार्यरत होकर इस कार्य को पूरा किया, जहां घोड़ों को रखा जाता था। वह अपनी नौकरी के दौरान जीवन नामक एक स्थानीय सिख के निवास पर रहे और उन्होंने अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले वेतन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ समय तक वहां कार्यरत रहने के बाद अंततः उन्होंने किले की रखवाली के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। हर रात वह रावी नदी में बड़े बड़े पत्थर फेंक कर पहरेदारों को आवाजों के प्रति असंवेदनशील बना देता और उन्हें बताता कि यह सिर्फ एक बड़ा जानवर है, ताकि वह अपनी आने वाली योजना को छुपा सके। बाद में वह रात में रावी नदी, जिसका मार्ग उस समय किले के पास बहता था, में कूदकर घोड़ों में से एक दिलबाग के साथ भागने में सफल रहा। जब पहरेदार बिधि चंद के संरक्षण में अपने वेतन के दिन एक बड़े भोज का भोजन करने के बाद गहरी नींद में सो रहे थे, वह घोड़े को वापस गुरु के शिविर में ले आया। हालांकि यह केवल घोड़ों में से एक था, दिलबाग, और उसे अभी भी दूसरे घोड़े गुलबाग को पकड़ना था। वह लाहौर लौट आया और उसे भाई बोहरू नामक एक स्थानीय सिख ने सहायता की। वह घोड़ों के आधिकारिक देखभाल करता, सोंधा खान को बेवकूफ बनाकर दूसरे घोड़े के साथ भागने में कामयाब रहा। उसने खुद को छिपाने और पहले घोड़े के गायब होने की जांच करने वाले एक ज्योतिषी होने का नाटक करके, जिसे वास्तव में उसने चुराया था। सिखों द्वारा घोड़ों का नाम बदल दिया गया। दिलबाग का नाम बदलकर जान भाई, जिसका अर्थ है जीवन के समान प्रिय, और गुलबाग का नाम बदलकर सुहेला, जिसका अर्थ है प्रिय साथी, रखा गया। घोड़ों को बचाने के बाद गुरु ने प्रसिद्ध घोषणा की, बिधि चंद छीना गुरु का सीना, प्रेम भक्त लीना, कदे कमी नन, जिसका अर्थ है बिधि चंद छीना गुरु के दिल के बहुत करीब है। वह एक प्यारा भक्त है, वह कभी भी अभाव से ग्रस्त नहीं होगा। दिलबाग और गुलबाग से जुड़ी सभी घटनाओं के कारण लाहिरा की लड़ाई हुई, जिसमें शाहजहां ने सिखों को खत्म करने के लिए काबुल के गवर्नर के अधीन 35,000 से अधिक मुगलों को भेजा था। लड़ाई के दौरान बिधि चंद की कमान में 500 से 1,500 सिख सैनिक रखे गए थे। बिधि चंद का सामना मुगल जनरल शमास बेग से हुआ, जिसके अधीन 7,000 सैनिक थे। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई 1 घंटे 30 मिनट तक चली। शमास बेग की 7,000 की पूरी सेना मारी गई और बेग को बिधि चंद ने द्वंद्वयुद्ध में आधे टुकड़ों में काट दिया। बाद में लड़ाई में बिधि चंद ने एक और मुगल जनरल काबुल बेग से लड़ाई की, जो ऊपरी हाथ हासिल करने में कामयाब रहा और बिधि चंद को घायल कर दिया। अंत में लड़ाई